अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए दिन पहली बड़ी अच्छी खबर 2025 के पहले ही दिन बड़ी खुशी की खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मोदी जी दो बैसाखियों पर खड़े हैं, एक तरफ लाठी है, पहिया है नीतीश कुमार का, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का। और नीतीश कुमार तो पलटी मारने में मशहूर है। और अब खुशी की खबर आ रही है, 6 महीना भी शायद मोदी जी की हुकूमत नहीं चल पाएगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे कि पूरी पलटी मार ले तो मुल्क बच जाएगा। जी हाँ, नफरतें फैलाने वालों के हाथों से फिर मुल्क निकल जाएगा। अब खबरें आ रही है कि इंडिया महाज यानी इंडिया गठबंधन में शरीक होने की पेशेनगोई हो रही है कि नीतीश कुमार आ सकते हैं, मगर बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अब उनके लिए यानी नीतीश बाबू के लिए हमारे दरवाजे बंद है। खैर, नीतीश कुमार का रुख बदलने के बारे में जारी कयास आरआईओ ने एक बार फिर पटना के सियासी माहौल को गरमा दिया है। नीतीश की इंडिया अलायंस में वापसी के बारे में जोरदार अंदाज में चर्चे हो रहे हैं, लेकिन आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के एक बयान ने इन तमाम बहसों को ख़त्म कर दिया है। मगर खैर, तेजस्वी यादव के कहने से कुछ नहीं होता। अगर नीतीश जी पलटी मार ले और मुल्क अगर बच जाए तो इंडिया इत्तेहाद मुल्क को बचाना ही चाहता है। नीतीश बाबू को अपनी गोद में बिठाने में कोई हरज और तकलीफ नहीं है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश जहां से अफसोसनाक और बुरी खबरें ही आती है जब से योगी आदित्यनाथ बैठा है, और बड़ी खबर आ रही है, कहते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मशहूर तारीख़ी शहर मुरादाबाद में हुजूमी तशद्दुद, उर्दू लफ्ज़ है, जी हाँ, जिसके माने होते भीड़ ने एक मुसलमान की मौत, जान ले ली, एक मुसलमान की मौत हो गई हुजूम तशद्दुद की वजह से, जिससे साफ साफ आप कह सकते हैं कि आतंकवादियों ने एक मुसलमान की जान ले ली। दावा किया जा रहा है कि मकतूल यानी जिसको मार दिया गया और उसके 2 साथी गाय ज़बाह कर रहे थे। बस आसान फार्मूला है, किसी की भी मॉब लिंचिंग कर दो, किसी को भी मार दो और ये कह दो कि ये गोश्त ले जा रहा था, बीफ ले जा रहा था,
या गाय ज़बह कर रहा था। बस यहाँ पर भी वही हुआ है। और उत्तर प्रदेश में भगवा आतंकवादियों के हौसले बुलंद है, मार देते हैं और फिर उसके लिए कोई ना कोई बहाना तलाश कर लिया जाता है। और बताया जा रहा है कि जब इन भगवा आतंकवादियों ने, बजरंग दल के आतंकियों ने जब मारा पीटा इस जवान को, तो उस पूरे वाक़े की वीडियो बनाकर वायरल भी की। मारपीट से नौजवान बेहोश हो गया। गाय के ज़बीहे की इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। खैर पुलिस तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी मर जाता है उसके बाद पुलिस पहुंच ही जाती है। जब भगवा आतंकवादी आते हैं, जब पुलिस नहीं पहुंचती है। आइए बड़ी खबर इस वक्त तेलंगाना से आ रही है, आंध्रा से आ रही है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, जिनकी एक कुर्सी के एक पहिए पर मोदी जी खड़े हुए हैं, अगर चंद्रबाबू नायडू हट जाए और इधर से नीतीश बाबू हट जाए तो कुर्सी के दोनों पहिए जब हट जाए तो मोदी जी धड़ाम करके नीचे आ जाएंगे। अब चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई हाई कमान नहीं है, यानी सीधी सीधी बात, मेरा कोई बाप नहीं है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की 5 करोड़ जनता मेरा हाई कमान है। एक प्रोग्राम में वो मौजूद थे जहां पर यूँ समझिए कि वजीफे की तकसीम का प्रोग्राम था, पेंशन की तकसीम का प्रोग्राम था। अब चंद्रबाबू नायडू ने अपने इलाके में मुसलमानों से भी बहुत सारे वादे किए हैं और वो उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग ये कह रहे थे कि भाई कैसे होगा, क्योंकि वो तो मोदी जी के साथ में आ गए और बीजेपी मोदी जी बिल्कुल भी मुसलमानों को कुछ देना नहीं चाहती है, तो क्या चंद्रबाबू नायडू को वो रोकेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा कोई हाई कमान नहीं है, मेरा हाई कमान मेरी जनता है और मेरी जनता से मैंने वादे किया है, जो वो मैं पूरे करूंगा। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बॉलीवुड के मशहूर किंग खान शाहरुख खान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिसको लेकर अब लोग भड़क गए, शाहरुख खान पर गुस्सा होने लगे और शाहरुख खान से सवाल करने लगे कि भैया मुल्क का वो वज़ीर आज़म जिसने 10 साल वजारत संभाली, मुल्क की का प्राइम मिनिस्टर रहा, मुल्क को तरक्की की राहों पर लेकर गया, मनमोहन सिंह, इनके इंतकाल पर शाहरुख खान तुम खामोश रहे। तो जब खामोशी क्यों? मनमोहन सिंह की मौत पर शाहरुख खान तुमसे जनता सवाल कर रही कि इस वक्त खामोशी क्यों? और अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। एक्चुअल में शाहरुख खान हो या फिर सलमान खान हो या बॉलीवुड के जितने लोग हैं, ये बेचारे क्या करेंगे, ये मजबूर है। जी हाँ, हर बड़ा आदमी मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर गुंडागर्दी जो हुकूमत की तरफ से होती है, ईडी की, सीबीआई की और अलग अलग तरीके से सताने के जो अंदाज होते हैं, परेशान करने के, वो हुकूमत कर सकती है, बदमाशी, शैतानी हरकतें। इसलिए बड़े बड़े लोग जो है या तो वो खामोश है या तो वो मोदी जी की तारीफ में लग गए हैं। अब शाहरुख खान ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिसकी वजह से आम जनता भड़क गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जितनी तकलीफ आम जनता को पहुंचाई है, बेरोजगार बनाया है और जितनी महंगाई बढ़ाई है, इसको लेकर जनता अगर मोदी की कोई भी तारीफ करे तो जनता को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो शाहरुख खान ने तारीफ की मोदी की तो लोग शाहरुख खान पर भी भड़क गए। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरबी ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरबी ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता था, वो रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया। मुसलमानों को तो अगर ये इनके हाथ में अगर कुछ होता ज़िंदगी छीनना, तो ये मुसलमानों से ज़िंदगी भी छीन लेते। बोलते तुमको जीने का हक नहीं है। हाँ, लेकिन इन कमीनों के हाथ में कुछ नहीं है। खैर, जितना है उसमें तो वो परेशान कर ही रहे। अब खबर आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया जाता था वो ख़त्म कर दिया गया, ताकि मुसलमान बच्चे पढ़ ना सके, आगे
बढ़ न सके, अच्छी तालीम हासिल न कर सके। बताया जा रहा है कि रियाजी के तालीमी प्रोग्राम में MSc कोर्स में मुस्लिम रिजर्वेशन था, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है। सेंटर ने इसको ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है, यानी ख़त्म हो जाएगा। ये कोर्स मेटा यूनिवर्सिटी के तहत जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साथ मुश्तरका तौर पर पेश किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला CIC की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में रखा जाएगा। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है मुंबई के BMC के इलेक्शन को लेकर। अब लोकसभा खत्म हो गई, असेंबली के इलेक्शन भी ख़त्म हो गए। कैसे जीते बीजेपी ने और शिंदे ने और फडणवीस ने इलेक्शन असेंबली के, सबको मालूम हो गया। अब आइए BMC के इलेक्शन, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन अब बस करीब आ गए हैं। उसकी तैयारियों में पार्टियां लग गई। पार्टियों का एक इलेक्शन ख़त्म हुआ कि पार्टी दूसरे इलेक्शन की तैयारी में लग जाती है। उनको जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं रहता है, इलेक्शन ही उनका सबसे बड़ा धंधा होता है। तो अब खबर आ रही है कि शिवसेना शिंदे ग्रुप 100 सीटों पर लड़ेगी। शिंदे की शिवसेना 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। म्यूनसिपल इलेक्शन के ताल्लुक से शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान ने अहम जानकारी दी है। अब देखते हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना कितनी सीटों पर लड़ेगी और या फिर इनका इंडिया इत्तेहाद कायम रहेगा और इनका भी महायुति कायम रहेगी। वो आगे चलकर सारी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। केरला वायनाड से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने, मरकजी हुकूमत ने वायनाड में जो लैंड स्लाइडिंग का वाक़या पेश आया था, इस वाक़े को संगीन आफत केंद्र सरकार ने करार दे दिया। प्रियंका गांधी का इस मामले में इस्तकबाल किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है और प्रियंका गांधी भी मरकजी हुकूमत का इस मामले को लेकर खैर मकदम कर रही है। खुसूसी माली पैकेज का डिमांड भी किया गया है। केंद्र सरकार ने वायनाड में होने वाली लैंडस्लाइडिंग को संगीन आफत करार दे दिया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और वायनाड से लोकसभा की रुकन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस ऐलान पर खुशी का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने केरला हुकूमत को एक खत के जरिए मुत्तला किया है कि मरकजी काबीना कमेटी के जायजे की बुनियाद पर लैंडस्लाइडिंग को इस जुमरे में शामिल किया गया है। ताहम हुकूमत ने बहाली के लिए खुसूसी माली इमदाद के पैकेज पर अभी कोई वजाहत नहीं दी है। प्रियंका गांधी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि वो इस आफत की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए बहाली के लिए ज़रूरी फंड्स फराहम करने पर गौर करें। संभल उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। आप जानते हैं कि संभल की शाही जामे मस्जिद को लेकर किस तरीके से भगवा आतंकवादियों ने माहौल को खराब किया और फिर किस तरीके से पुलिस के आतंकवाद का शिकार हुई मुस्लिम कम्युनिटी के 6 लोग जान से हाथ धो बैठे, इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। अब संभल से फिर खबर आ रही है कि संभल में शाही जामे मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कागजात दिखाते हुए कि संभल में मस्जिद के सामने मौजूद वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मोदी और योगी पर उन्होंने तंज कर किया और उन्होंने कहा कि ये लोग यानी योगी और मोदी अमन शांति कायम होते हुए नहीं देख सकते। संभल में जो जामे मस्जिद के तनाज़ा सर्वे के बाद जो तनाज़ा शुरू हुआ वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ। रोज़ाना नए मामले सामने आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बदमाशी और शरारत ये की कि मुसलमानों की ही वक्फ की ज़मीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो ऐसे मुल्क में मुसलमानों की कितनी ज़मीनें हैं खुद हुकूमत ने कब्ज़ा किया हुआ है और हुकूमत के वहाँ पर ऑफिसेज या पुलिस चौकियाँ चल रही है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि योगी और मोदी की बदमाश हुकूमत जो है मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन पर संभल में मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बना रही है। नाज़रीन, मुंबई से हमारे रिपोर्टर भाई इस्माइल और भाई यूनुस ने बताया कि जोगेश्वरी और थाने जो 1.5 घंटा लगता था, 1.5 घंटे का फासला था जोगेश्वरी और थाने का, वो अब ओनली 20 मिनट्स
20 मिनट में ये रास्ता तय हो जाएगा, यानी इतना वक्त बचेगा मुंबई वालों का। उन्होंने बताया, इस्माइल भाई ने बताया कि संजय गांधी नगर नेशनल पार्क के तहत 7.5 किलोमीटर लंबी जुड़वा सुरंग का काम शुरू है। फिल्म सिटी के करीब, इस्माइल भाई वहीं पर रहते हैं, फिल्म सिटी के करीब गोरेगांव में लंबी सुरंग बनेगी। 2 जुड़वा सुरंग का काम जारी है। यह काम अगर मुकम्मल हो जाता है तो जो 1.5 घंटा लगता था जोगेश्वरी और थाना जाने के लिए, जोगेश्वरी से थाना या थाने से जोगेश्वरी के लिए, अब वो 20 से 25 मिनट में आदमी पहुंच जाएगा जोगेश्वरी से थाना और थाना से जोगेश्वरी। आइए नाज़रीन, एक बड़ा सर्वे इस वक्त सामने आया है कि हर स्टेट के वजीर आला की माली पोजीशन, कौन किसके पास कितना माल है, इसकी एक रिपोर्ट ADR की रिपोर्ट सामने आई है। तो उसमें रिपोर्ट में आया है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ये मुल्क के सबसे अमीर, सबसे मालदार वजीर आला है, मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी के पास सिर्फ 15 लाख रुपये है, यानी सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बताई जा रही है। ADR की रिपोर्ट में ऐसी बात सामने आई है। और अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र का वजीर आला, गुजरात का वजीर आला, सबकी रिपोर्ट आई है। महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस के पास 13 करोड़ रुपए की जायदाद है, जबकि उन पर 62 लाख रुपए का कर्जा है। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के पास 8 करोड़ रुपए की जायदाद है, जबकि उन पर 1 करोड़ का कर्जा है। हरियाणा के वजीर आला नायब सैनी की दौलत 5 करोड़ है। उत्तराखंड के वजीर आला के पास 4 करोड़ की जायदाद है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव के पास 3 करोड़ की जायदाद है। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान के पास 1 करोड़ की दौलत है। जब जी हाँ, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के पास 1 करोड़ की जायदाद है। ऐसे सबकी रिपोर्ट आई है, लेकिन खबर है कि सबसे मालदार वजीर आला मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।